बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, झगड़े घरवालियों के। ये कॉलम 15 नवंबर 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। चंद दिनों पहले अखबारात ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अहलिया मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज की इस दरख्वास्त के मुतालिक एक खबर छापी थी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को भेजी थी। इस दरख्वास्त में बेगम साहिबा ने अपने शौहर की गिरफ्तारी और अपने ख़ानदान के दूसरे अफराद की नज़रबंदी के हवाले से इंसाफ तलब किया था। इस दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के एक जज से राय तलब की, जिन्होंने कहा कि ये दरख्वास्त हफ्स भेजा के मुतालिक इनफरादी शिकायत के ज़ुमरे में आती है, इसलिए ये मुकदमा आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट में या बराह रास्त ज़ेर समाअत लाने के लिए दुरुस्त नहीं है। इसे कानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई के लिए लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के पास भेजा जा सकता है। चुनांचे ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दी गई, जहां इस पर बाज़ाब्ता कार्रवाई होगी। अंग्रेजी का मुहावरा है सो फार सो गुड, यानी जहां तक जो हुआ वो ठीक था। लेकिन इस दरख्वास्त के अलावा एक और अखबारी बयान देकर बेगम साहबा ने मामलात को सो फार से आगे बढ़ा दिया। इस पर एक और रहनुमा की अहलिया मोहतरमा ने अपनी पूरी तवानाई सर्व कर डाली। लिहाजा अब हम भी मजबूर हो गए हैं कि इन दोनों के बयानात पर अपनी तवानाई सर्व करें। बेगम कुलसुम नवाज ने चंद दिनों पहले गालबन अदालत वाली दरख्वास्त से पहले बयान दिया था कि अगर 3 दिन में नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात न करवाई गई तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। कुछ दिनों पहले हड़ताल, धरना, तालाबंदी, नाकाबंदी, खुदसोजी वगैरह का ऐसा फैशन था कि लोगों को बेगम साहबा के बयान कुछ गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। ताहम कुछ ख्वातीन ने अपने रद्दमल का इजहार किया। बहरहाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो कुछ कहा, अपने उनसे उनकी मखसूस निस्वानियत झलक रही थी। उनका बयान एक झुंझलाई हुई औरत के तासुर की अक्कासी करता था। उन्होंने कहा कि कुलसूम नवाज इतनी जल्दी घबरा गई। मेरा शौहर गुज़श्ता 6 साल से कैद में है, मैं साबिका हुकूमत के जुल्म को 6 साल से बर्दाश्त कर रही हूँ, वगैरह वगैरह। मोहतरमा कुलसूम नवाज उनसे कह सकती थी कि बीबी तुम्हारा क्या है, तुम तो वज़ीर-ए-आज़म थी, मैं तो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थी। मैं वज़ीर-ए-आज़म वाला कठोर रवैया कहाँ से लाऊं? फिर तुम एक न दो पूरे 6 साल तक जिक्र करती रही हो। इस 6 साल में तुम्हारा अपना दौर इख्तियार भी रहा है। तो अब अगर तुमने खुद ही जरदारी को जेल में बंद रखा है तो मैं क्या करूं? बेगम कुलसुम नवाज के इस बयान पर सिपाही साहबा के सदर मौलाना आजम तारिक साहब की एहलिया ने जो बयान दिया है वो मेरे लिए ज्यादा दिलचस्पी का बायस है। उन्होंने बेगम कुलसुम नवाज के बयान को बचकाना करार देते हुए कहा कि इस किस्म की धमकी देने पहले कुलसुम नवाज अपने शौहर देवर के जराइम और मजालिम की फहरिस्त पर नजर डाल लें। मोहतरमा बेगम तारिक ने यकीनन इसके अलावा भी कुछ कहा होगा जिसे अखबारात ने अपनी तंग दामनी की बिना पर हज़फ कर दिया होगा, वरना बेगम तारिक ने यह ज़रूर बताया होगा कि फहरिस्त पर नज़र डालने के बाद कुलसुम नवाज क्या करें। वो इन दोनों की बहादुरी की तारीफ और तौसीफ करें या लजिशों और कोताहियों पर अल्लाह ताला से उनकी माफ़ी की ख्वाजगार हों। बहरहाल खबर पढ़ने के बाद मैं सोचने लगा कि मोहतरमा कुलसुम नवाज तो खुद मजबूर थी, उनके शौहर अपने मामलात की पैरवी इतनी आसानी के साथ नहीं कर सकते थे। लिहाजा बेगम साहबा ने अपनी तरफ से न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दे दी, बल्कि भूख हड़ताल की धमकी भी दे दी। लेकिन बेगम आजम तारिक कहाँ से बीच में आ गई? अगर ये बयान सियासी बुनियादों पर दिया गया तो बिसात सियासत के खिलाड़ी मौलाना आजम तारिक हैं। बेगम तारिक तो अमूर खानादारी की मालिक है, वो सियासी मामलात में क्यों पड़ गई? अभी मैं सोच ही रहा था कि मेरे दोस्त इसरार भाई टहलते हुए आए। जब उन्हें मेरी परेशानी का इल्म हुआ तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें याद नहीं है, ये सियासी लीडर और मजहबी रहनुमाओं समेत आजकल पाकिस्तान का हर बड़ा आदमी या तो अपने जिस्म से नादहिंदा का दाग खुरचने में मसरूफ है, हिसाब किताब करने और मुतल्लिका कागजात पर से गर्द झाड़ने में मशगूल है। लिहाजा इन लोगों के पास आजकल जवाब जवाब की फहरिस्त कहाँ होगी? इसलिए ये नाखुशगवार फरीजा उनकी अहलियाओं ने संभाल लिया होगा। चुनांचे बेगम कुलसुम नवाज के बयान और पर तबसरा मौलाना आजम तारिक की जगह उनकी अहलिया ने किया होगा। मैंने कहा मौलाना आजम तारिक एक मजहबी रहनुमा है, उनके पास जायदाद और जागीर कहाँ होगी कि उन्हें फेरिस्त बनाने वाला की जरूरत उठानी पड़े। इसरार भाई हंसते हुए कहने लगे, हमारे यहाँ बाद लोग फितरतन उलमा के मामलात में बहुत दिलचस्पी लेते हैं और इसकी कुरेद में रहते हैं कि किसी आलिम दीन के खाने पीने का सामान कहाँ से फराहम होता है। तुम्हें याद होगा 1953 में लाहौर में कादियानी मसले पर जो हंगामा हुआ था, इस सिलसिले में हाई कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस की सदारत में जो तहकीकाती कमीशन मुकर्रर हुआ था, उसके सदर जस्टिस मुनीर ने कराची में मुकीम पाकिस्तान के एक मशहूर आलिम, बल्कि 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तायद कुंदना मौलाना अब्दुल हामिद मदायनी मरहूम से बतौर ख़ास बहुत मज़े लेकर ये सवाल किया था कि आपकी आमदनी का ज़रिया क्या है और अंदाज़न आपको कितनी माहवार आमदनी होती है। बतौर ख़ास का फ़िक्रा मैंने इसलिए इस्तेमाल किया
कि मुनीर साहब ने ये सवाल किसी और से नहीं किया था। बहरहाल मौलाना ने बरहम हुए बगैर बड़ी सादगी से कह दिया, जो इस किस्म का जवाब था कि मेरे मोतक़दीन मुझसे तावीज़ लेते हैं, दुआ वगैरह करवाते हैं, अपनी जेब और ख्वाहिश के मुताबिक मेरी जानिब से कुछ तलब किए बगैर ही मुट्ठी बंद करके कुछ रकम दे जाते हैं, और मैं भी इसी तरह मुट्ठी बंद करके ले लेता हूँ और एक तरफ डाल देता हूँ। मुझे नहीं मालूम वो कितनी रकम होती है। अमूर खानादारी चलाने के लिए मेरी अहलिया वो रकम ले लेती हैं, जिससे तंगी तुर्शी के साथ हमारा गुजारा हो जाता है। बहरहाल इसरार भाई से मशवरा करके मैंने फैसला किया कि आजकल के लीडरों की मसरूफियात की बिना पर बरह रास्त उन्हें तंग करने के बजाय उनकी अहलियाओं ही से पूछना चाहे कि बेगम कुलसूम नवाज के बयान के बारे में उनकी क्या राय है। इसी तरह ख्वातीन को भी नुमाया होने का मौका मिलेगा और उन साहब लोगों की भी जिम्मेदारियां कुछ कम हो जाएंगी। मैंने इस सिलसिले में एक फहरिस्त बनाई। इसरार भाई ने उस पर नज़र डाली तो चौंक उठे। मुझसे पूछा, तुमने इसमें मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी का भी नाम लिखा है? उन्होंने शादी कब की थी? मैंने कहा, मैं उनके निकाह में मौजूद नहीं था, लेकिन उनकी उम्र के एतबार से क़यास कर सकता हूँ कि अगर तहरीक खिलाफत के ज़माने में नहीं तो दूसरी जंग अजीम के लगभग उनकी शादी हुई होगी। इसरार भाई ने कहा, खुदा के बंदे, मौलाना ने शादीशुदा ज़िंदगी कभी गुजारी ही नहीं, वो तो मुजर्रद हैं। फिर ऐसी गलत सलत फहरिस्तें तो ना बनाओ कि तुमने इसमें बेगम मौलाना फजल रहमान का नाम भी लिखा है। तो ये तो ख्वाम खा एक साबिक अदाकारा को इश्तियाल दिलाने वाली बात है। वो कहेंगी कि मेरी हरीफाना चश्मक में तो मौलाना फजल रहमान है, बेगम फजल रहमान कहाँ से बीच में आ गई? मैंने कहा, इसरार भाई, ये तो बड़ी दुश्वारी है, इस तरह बात कैसे बनेगी? उन्होंने कहा, बहरहाल तुम अल्लाह का नाम लेकर इब्तिदा तो करो। मैंने महरम ना महरम के ख्याल से ख्वातीन से बराह रास्त गुफ्तगू करना मुनासिब न समझा, चुनांचे अपनी चंद अजीज़ ख्वातीन का सहारा लेने का फैसला किया। इब्तिदा में लाहौर में एक वहाँ अजीज़ खातून को फहरिस्त भेजी और उनसे कहा कि वो इन बेगमात की आरा मालूम करके मुझे भेज दें। दूसरे दिन मेरी अजीज़ा ने मुझे टेलीफोन करके बताया कि मैंने इब्तिदा की थी मौलाना ताहिरुल कादरी से। उन्होंने मेरी बात सुनते ही मुझे डांटना फटकारना शुरू कर दिया और कहा कि तुम अखबार वालों का मामला भी अजीब है, दरख्त की जड़ को नहीं देखते हो, शाखों से अपना सर टकराते हो। मैंने अगस्त 1998 जो कुछ कहा था वह अखबारों में छपा था। अगर उस पर अमल किया गया होता तो आज इस किस्म के सवालात ही नहीं पैदा होते। मैंने उस वक्त बड़ी वजाहत से कहा था कि इख्तदार मेरे मियाँ के हवाले कर दो, वो पाकिस्तान के सारे मसले हल कर देंगे। मैं इस बयान से ज़्यादा कुछ भी नहीं कहना चाहती। मैंने अपनी अजीज़ा से पूछा कि मौलाना पाकिस्तान के मसले को हल कर दें या पाकिस्तान को हल कर देंगे? मेरी अजीज़ा ने झुंझला कर टेलीफोन बंद कर दिया और फिर हसरत है उस फेरिस्त पर जो बिन खुले बंद हो गई। कॉलम आप सुन रहे थे झगड़े घरवालियों के, शाये हुआ था 15 नवंबर 1999 को और तहरीर किया था जनाब शाह फारूकी साहब ने। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।